वे लोग लगभग 200 सालों से उसी लैब में बंद थे। बाहर की दुनिया को देखने की ख्वाहिश अब उनके सब्र से बड़ी हो चुकी थी। रस्सियां बांधी गईं, स्टील पाइपों पर फंसाई और सबने पूरी ताकत लगाकर 100 मीटर ऊंची शहर की दीवार की तरफ दौड़ लगाई। कई मिनटों की कड़ी मेहनत के बाद वे आखिरकार छोटी तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बाड़ काटने की कोशिश की, एक तेज बिजली का झटका लगा और लड़की नीचे जा गिरे। एनी ने जल्दी से चारों तरफ देखा। थोड़ी दूर पर एक पावर व्हीकल खड़ा था जो दीवार को बिजली सप्लाई कर रहा था। उसने गहरी सांस ली, रस्सी छोड़ी और सीधी जमीन पर कूद गई। पीछा करने वालों को उनके भागने की भनक लग चुकी थी। गोलियों की बारिश के बीच एनी भागती हुई पावर व्हीकल तक पहुंची, विस्फोटक लगाए और तुरंत पीछे मुड़ गई। जोरदार धमाके से बैटरियां फट गईं, पूरा सिस्टम शॉर्ट हो गया। मौका पाते ही बाकी सब दीवार पर चढ़ गए। एनी ने अपनी साथी की मदद से बाड़ काट डाली और वे सब भाग निकले, लेकिन तभी पीछा करने वालों की गाड़ी ने उनके एक साथी को घायल कर दिया। जैक ने तुरंत एनी को खींचकर गोलीबारी की लाइन से बाहर किया। वक्त नहीं था रुकने का, बस भागना था। दीवार के उस पार खड़ी चट्टान थी। मुश्किल उतराई के बाद जब वे नीचे पहुंचे तो सामने जो था उसने सबकी उम्मीद तोड़ दी। जिस दुनिया को वे आजादी और खूबसूरती का प्रतीक समझते थे, वहाँ जमीन सड़ी हुई थी। नदियाँ काली और बदबूदार। जो जंगल कभी जिंदा लगता था, उसकी आखिरी हद के बाद बस बंजर जमीन बची थी। कुछ लोगों ने कहा शायद लैब में रहना ही बेहतर था। तभी आसमान से एसिड रेन गिरनी शुरू हो गई। रेडियो एक्टिव बूंदें उनकी त्वचा को जला रही थीं। जैक ने दूर एक टूटी झोपड़ी देखी और सबको वहाँ भागने का इशारा किया। अंदर बैठकर सब चुप थे। वक्त बीता गया, उम्मीद कम होती गई। कुछ ने तो वापस लौटने या आत्मसमर्पण करने की बात तक कह दी, लेकिन एनी अब भी यकीन करती थी कि बाहर कोई बेहतर दुनिया जरूर होगी। पूरी रात के बाद बारिश रुकी। वे दूषित नदी के किनारे ऊपर की ओर बढ़े, शायद किसी फैक्ट्री या ठिकाने की तलाश में। तभी दूर से इंजन की आवाज आई। पीछा करने वालों की गाड़ियां फिर पीछे थीं। वे दौड़ने लगे कीचड़ और पथरीले रास्तों के बीच, लेकिन पीछा करने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक उनके सामने की हवा कांपी, जैसे किसी ने हवा में दरवाजा खोल दिया हो। एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ और ऊपर से एक स्पेसशिप उतरने लगा। अंदर से कुछ प्राणी निकले। उन्हें सबके नाम पता थे। उन्होंने बस कहा डरिए मत। तभी पीछे से गोलियों की बौछार हुई और एलियन स्पेसशिप ने ऊर्जा की लहर छोड़कर पीछा करने वालों को पीछे धकेल दिया। अदृश्य दरवाजा फिर बंद हो गया। अब वे सुरक्षित थे। एलियंस ने उन्हें किसी झिल्ली जैसी चीज में ढक दिया ताकि रेडिएशन का असर न हो। आधे घंटे की उड़ान के बाद नीचे एक रोशन शहर दिखा, मानो रेगिस्तान के बीच कोई नखलिस्तान हो। स्पेसशिप नीचे उतरा और शील्ड धीरे धीरे हट गई। स्वागत करने वाले लोग उन्हें शुद्धिकरण के लिए ले गए। सबकी सफाई हुई, फिर हाथ एक प्रिंटिंग चैम्बर में डाले गए जहाँ एक एक कोड प्रिंट किया गया। जब सब साफ होकर हॉल में पहुंचे तो उनके सामने एक विशाल स्क्रीन जली और वहाँ से उन्हें सच का पता चला कि जिस बाहरी दुनिया की तलाश में वे निकले थे, वो असल में कभी